श्रीनाथ जी के प्राण प्रिय श्री कुंभन दास जी की ये पवित्र वार्ता। भरा पूरा परिवार पर साधनहीन जीवन, पर लेकिन संस्कार की संपत्ति से सुसंपन्न हृदय। जब श्री महाप्रभु जी यात्रा करते करते ब्रज की ओर पधारे, तब श्री कुंभन दास जी एवं इनकी धर्म पत्नी ने जाकर श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया। कोई संतान नहीं थी, दोनों ने प्रणाम किया। श्री महाप्रभु प्रसन्न थे। कुंभन दास जी की पत्नी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद चाहा। आचार्य चरण के मुख से निकला, एक नहीं 7 पुत्र होंगे। कुंभन दास जी रूठ गए पत्नी से कि आचार्य चरण के सन्मुख होकर भी संसार ही क्यों मांगा, ये तो जन्म जन्मांतर की याचना से मुक्त हो जाने का समय था। तो पत्नी ने कहा, हमको जो रुचा हमने मांगा, आपको जो रुचे आप मांग लीजिए। तो कुंभन दास जी ने मांगा, क्योंकि कुंभन दास जी संस्कारी जीव थे। कुंभन दास जी की याचना थी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर है हो दासी तिहारी श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ की बलिहारी। और श्री महाप्रभु जी इस याचना पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह दिया। श्री कुंभन दास जी के हृदय में भक्ति शनय शनय प्रगाढ़ होने लगी। कुंभन दास जी के भाव पर, उनकी विद्या पर, उनके श्रीनाथ जी के अनुराग पर रीझ कर श्री महाप्रभु जी ने श्री कुंभन दास जी को कीर्तन की सेवा प्रदान कर दी। कुंभन दास जी नित्य नवीन पद रचना करके लाडले लाल को लाड़ लड़ाते। वार्ता में प्रसिद्ध है कि कुंभन दास जी की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। 17 लोग परिवार में थे, 7 पुत्र कुंभन दास जी के, उनका परिवार, कुंभन दास जी की पत्नी, एक विधवा भतीजी और कुंभन दास जी के परिवार में रहती थी। कुल मिलाकर 17 लोग कुंभन दास जी के परिवार में थे और केवल 2 बीघा जमीन। तो जीवन सदा अभावग्रस्त बना ही रहता था। पर जिसके हृदय में सद्भाव है, उसके जीवन का अभाव उसे पीड़ित नहीं करता। अभाव तो होता है, लेकिन अभाव पीड़ित नहीं करता। कुंभन दास जी का जीवन भी ऐसा, कछु लेना न देना मगन रहना। राजा मान सिंह कुंभन दास जी का दर्शन करने आए, ब्रज में आए थे। तो कुंभन दास जी जैसे भगवदीय का दर्शन करना उन्होंने आवश्यक समझा। कुंभन दास जी की कुटिया पर आए। भोर का समय था, कुंभन दास जी स्नान करके बैठे ही थे और श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी की गोद में आकर विराज गए। इतने में आकर मान सिंह ने दरवाजा खटखटा दिया। ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। मान सिंह भीतर आया, मान सिंह ने प्रणाम किया और श्री कुंभन दास जी क्या उत्तर देते हुए कहते हैं कि आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। मान सिंह फिर प्रणाम करता है, कुंभन दास जी फिर उत्तर देते हैं, आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। द्वार पर राजा खड़ा है, लेकिन कुंभन दास जी के मन चित्त की वृत्ति भी उसकी ओर नहीं है। कुंभन दास जी को सुधि ही नहीं है कि द्वार पर कौन है। मन पूर्ण रूपेण लगा है गोविंद चंद्र की रूप माधुरी में। एक ही बात रट रहे हैं कि आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। भतीजी आई, उसने देखा कि राजा साहब खड़े हैं। उसने कहा, काका ये राजा आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। तब कुंभन दास जी ने राजा की ओर देखा, राजा ने प्रणाम किया, पर कुंभन दास जी का वही उत्तर कि आए तो थे, फिर पतु ना का कहते चले गए। खैर कुंभन दास जी ने भतीजी से कहा कि आसन और दर्पण ले आ, मैं तिलक स्वरूप कर लूं। तो भतीजी क्या उत्तर देती है, बोली बाबा आसन तो पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। अब राजा ने मन में विचार किया कि ऐसा कौन सा आसन और ऐसा कौन सा दर्पण जिसे पड़िया खा गई और पी गई। तो कुंभन दास जी ने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूं, तूने एक दूसरो बनाए ला। कुछ क्षणों के पश्चात कन्या आई, फूस का आसन और एक मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल, जिसमें देखकर कुंभन दास जी तिलक लगाया करते थे। राजा को समझते देर नहीं लगी कि कितना अभावग्रस्त जीवन है, किस इन साधारण वस्तुओं का भी घर में अभाव है। बैठने को आसन नहीं है, देखने को दर्पण नहीं। राजा के मन में आया कि ऐसे भगवदीय, ऐसा अभावग्रस्त जीवन यापन करते हैं तो इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो राजा ने पूछा कि आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कुंभन दास जी कहते हैं कि गोवर्धन नाथ की कृपा से हमको सब संपन्नता है। राजा ने कहा, वो तो दिखाई पड़ रही है, वो तो हमको दिखाई पड़ रही है, तो आपकी कुछ सेवा करना ही चाहता हूँ। 2-4 बार राजा ने पूछा, कुंभन दास जी न करते रहे। फिर राजा ने कहा कि कुछ भूमि मैं आपके निमित्त दान कर देता हूँ। कुंभन दास जी ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, दान लेने का अधिकारी नहीं हूँ। दान देना हो तो किसी ब्राह्मण को जाकर दीजिए। राजा मान सिंह ने येन केन प्रकारेण बहुत कुछ देने का प्रस्ताव कुंभन दास जी के सन्मुख रखा। अंत में कुंभन दास जी कहने लगे, राजा देखते हो ये हमारे घर के आंगन में 2 पेड़ हैं, एक टेंटी का और एक बेर का।
बोले सर्दी में बेर हमें समृद्ध बना देता है और गर्मी में टेटी हमारे घर और परिवार का पेट भर देता है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। अंत में राजा मानसिंह ने एक मणि जटित दर्पण कुंभनदास जी को दिया कि और कुछ नहीं तो नित्य प्रति तिलक स्वरूप करने के लिए ये दर्पण तो अपने पास रख लीजिए। कुंभनदास जी ने मन में विचार किया कि राजा हो, बुद्धिमान होना चाहिए, हमारी इस झोपड़ी में ये मणि जटित दर्पण शोभा देगा, इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने के प्रपंच में थोड़ा बहुत जो हरि का भजन होता है सो भी जाता रहेगा। वैसे भी हमारी अवस्था देखते हो, ये दर्पण तो योग्य है कि इसमें लाडले श्रीनाथ जी अपना मुख चंद्र देखें, सो निवेदन करना है तो उन्हें जाकर करिए। हार गया राजा मानसिंह। आज पहली बार राजा मानसिंह ने कहा कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, मायापति का भक्त आज मैंने पहली बार देखा है। आज मेरा इतना सौभाग्य तो अवश्य जगा है कि मैं मायापति के भक्त का दर्शन कर रहा हूं। आज पहली बार बादशाह को अपनी बादशाहत, फकीर की फकीरी के सामने तुच्छ जान पड़ रही है। थक गया राजा मानसिंह। प्रभु, मैं संत सेवा का उद्देश्य लेकर आया था, आप जैसे किसी भगवदीय की सेवा करना चाहता हूं, करबद्ध आपसे निवेदन है, कोई तो सेवा हमें प्रदान करिए। कुंभनदास जी ने कहा चलो ठीक है, जो कहेंगे सो करोगे? बोले हाँ। तो बोले आज के पीछे कभी हमारी कुटिया पर मत आना। निराश होकर लौट जाना पड़ा मानसिंह को, लेकिन कुंभनदास जी ने मन से भी स्वीकार नहीं किया। चला गया जब राजा मानसिंह, कुंभनदास जी ने तिलक स्वरूप किया, तिलक पूरा किया ही था, ठाकुर जी फिर झट से आकर गोद में बैठ गए। कुंभनदास जी कहने लगे जय जय, आप कछु कहना चाह रहे थे? ठाकुर जी ने कहा धत। कुंभनदास जी बोले धत क्यों? बोले अरे राजा मानसिंह को मैंने ही तो पठायो, मैंने ही तो भेजा था उसे कि किसी प्रकार से आपके लिए कुछ अनुकूल व्यवस्था हो जाए। कुंभनदास जी ने कहा धत। ठाकुर जी ने कहा आप धत क्यों कहते हैं? बोले जय जय, नेत्र सजल हो गए कुंभनदास जी के। बोले जय जय, एक बात पूछूं सो उत्तर दो। ठाकुर जी ने कहा पूछिए। जो मैं मानसिंह पर कछु ले लेतो तो आप पुनः आकर मेरी गोद में बैठते? ठाकुर जी ने कहा यदि मेरा कार्य हो जाता तो मैं क्यों आता। कुंभनदास जी ने हृदय से लगा लिया श्री ठाकुर जी को। कुंभनदास जी ने कहा आपकी जो इच्छा होए मोए कछु देवे की, तो बस इतनो ही दीजियो कि एक क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति ना हो जाए। अब कुंभनदास जी गाते बहुत सुंदर थे, बड़ी अद्भुत भगवत लीला का गान करते थे। तो अकबर फतेहपुर सीकरी में उस समय था। ऐसे ही अकबर ने सुनते सुनते कुंभनदास जी के गान की प्रशंसा सुन ली। अब बादशाह की बुद्धि माथा खिसक गया, बोले उनको बुलाओ, उनका गाना सुनेंगे। कुंभनदास जी का ऐसा व्रत कि कुंभनदास जी तो 2 घड़ी के लिए भी श्रीनाथ जी का मुख चंद्र नहीं देखे तो व्याकुल हो जाए। अब गांव के लोगों ने समझाया, बोले भैया जो तुम नहीं जाओगे, तुमसे क्रोधित होके बादशाह ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को झेलना पड़ेगा। बादशाह बुला रहा है। और दूसरी बार अकबर ने बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाया था। अकबर ने खूब लाव लश्कर और घोड़े, ऊंट और पालकी भेजे थे कि बड़े आदर और सम्मान से उनको लेवा कर लाओ। कुंभनदास जी ने विचार किया और मन में देखा कि हमारे चले जाने में ही सबका हित है, और कुंभनदास जी राजा के द्वारा भेजी हुई सवारी में तो नहीं बैठे, पैदल ही गोवर्धन से और फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिए। जब दरबार में पहुंचे तो अकबर का दरबार सजा था। अकबर ने बैठने के लिए आसन दिया, कुंभनदास जी नहीं बैठे, द्वार के मध्य में खड़े हैं। तो अकबर ने कहा कि कुछ सुनाइए। तो कुंभनदास जी ने मन में विचार किया कि इस समय बादशाह को क्या सुनाना चाहिए। एक सुनाना होता है और एक सुनाना होता है। सुना दिया, कहा कुछ और, सुनाया कुछ और। तो कुंभनदास जी ने मन में विचार किया अब यहां तक आ ही गए हैं तो कुछ सुनाकर ही जाना चाहिए। तो कुंभनदास जी ने गाना आरंभ किया। अकबर वाह 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 कर रहा था और कुंभनदास जी भी गाए जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं। जाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभनदास जी मन में विचार करें, जाने कौन सा पाप उदय हुआ हमारा जो ब्रज भूमि से आना पड़ा। मिला तो क्या, आवत जात पनैया टूटी, अपनी पनैया और तोड़ी, और बिसर गयो हरि नाम, चहु ओर से हानि ही हानि तो हुई। कुंभनदास गाए जा रहे हैं, अकबर वाह वाह किए जा रहा है और बीरबल चिंता में डूबता ही जा रहा है कि जब इनका गान समाप्त होगा तब बादशाह पूछेंगे कि गाया तो बहुत खूब पर क्या गाया, और जिसका भय था सोई हुआ। इधर कुंभनदास जी का गान पूरा हुआ, अकबर वाह 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 वाह। बोले बीरबल जरा बताओ तो कि इस फकीर ने क्या गाया। अब बीरबल गर्दन नीचे किए खड़ा है, वो कहे कि कैसे बताऊं, बताया तो बेचारे के प्राण जाएंगे। अब बीरबल मौन। 2 बार बादशाह ने कहा, तीसरी बार तो बादशाह को क्रोध आ गया। बोले बीरबल आवाज बुलंद बताओ। तो बीरबल ने मन में विचार किया इससे अच्छा है कान में ही बता देता, एक अकेले आप ही को पता चलता। अब सारा दरबार सुनेगा कि इसने क्या गाया है।
तो बीरबल ने बताया, जहाँ को मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम। पर हुआ बिल्कुल विपरीत। खड़ा हुआ बादशाह अपने सिंहासन से उतर कर आया और कुंभन दास जी से कहने लगा, आप सच में फकीर हैं, आपकी बात बताती है कि आपने खुदा को देखा है। एक बार ऐसी घटना घटी, श्री गोसाई जी बड़े चिंतित रहते थे कुंभन दास जी की आर्थिक दशा को देखकर, अत्यंत अभावग्रस्त जीवन। तो श्री गोसाई जी ने एक बार विचार किया कि द्वारिका की यात्रा पर जाएंगे। कुंभन दास जी से आग्रह किया कि आप भी हमारे संग चलिए। संग ले जाने का उद्देश्य कुछ और नहीं था। श्री कुंभन दास जी ने वो मानसिंह की घटना जब श्री आचार्य चरण ने श्रवण की तो मन में विचार किया कि इन्होंने राजा से नहीं लिया, ये अन्य किसी से नहीं लेते तो हमारा दिया हुआ द्रव्य तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। पर श्री गोसाई जी के मन में चिंता थी कुंभन दास जी की दशा देखकर, तो विचार किया कि यात्रा पर इन्हें संग ले जाएंगे और कुछ धनी मानी वैष्णवों से इनकी कुछ सहायता हो जाएगी, इनकी कुछ सेवा हो जाएगी, उनका भी साधन सफल होगा और कुंभन दास जी के परिवार को भी थोड़ी अनुकूलता हो जाएगी। लेकर संग चल दिए। कुंभन दास जी गुरु आज्ञा है इसीलिए निषेध तो नहीं कर सके, लेकिन मन यही श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में रहा। संध्या हुई, अभी ब्रज भूमि का परित्याग नहीं किया था और श्री गोसाई जी आकर क्या देखते हैं कि श्री गोवर्धन गिरिराज की ओर मुख किए कुंभन दास जी फूट फूट कर एक छोटे से बालक की भांति रो रहे। श्री गोसाई जी ने, विलंब मत करिए, शीघ्र जाइए, लाडले लाल आपके दर्शन को आतुर हैं, आपसे मिलने को आतुर हैं। और जैसे एक नन्हा सा बालक दौड़ कर जाता है, दौड़ कर गए। श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर मस्तक झुकाकर श्री चरणों में विनती करते हुए कहते हैं, तुमसे हमको बहुत है, तुम सा हमको। 7 पुत्र थे कुंभन दास जी के। कोई पूछता कितने पुत्र हैं तो कहते 1.5 पुत्र है। कुंभन दास जी अपना एक पुत्र जानते थे श्री चतुर्भुज दास जी को, जो स्वयं परम भागवत थे, और एक अन्य पुत्र था जो श्रीनाथ जी की गौ सेवा किया करता था लेकिन ठाकुर सेवा नहीं किया करता। तो कुंभन दास जी उसे अपना आधा ही पुत्र मानते थे। एक बार सिंह के आक्रमण के कारण उस पुत्र की मृत्यु हुई और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही कुंभन दास जी मूर्छित हो गए। अब ग्रामवासी भांति भांति की चर्चा करने लगे कि ये तो बड़े भागवत थे और पुत्र का ऐसा मोह और पुत्र की मृत्यु से ऐसा कष्ट कि मृत्यु का समाचार पाते ही मूर्छित हो गए। कुंभन दास जी के विषय में भांति भांति की चर्चा होने लगी। श्री गोसाई जी ने जब सुना तो श्री गोसाई जी समझ गए, आए और कुंभन दास जी के कान में आकर कहते, कुंभन दास जी आप घबराओ मत, आपको कोई सूतक नहीं लगा, हम आपको दर्शन करा दिया करेंगे। और सुनते ही कुंभन दास जी उठ खड़े हुए। श्री गोसाई जी ने मन की व्यथा जानी कि कुंभन दास जी की मूर्छा का कारण पुत्र की मृत्यु नहीं, उस सूतक का भय है जिसके कारण कुछ दिन के लिए श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, श्री जी के सन्मुख नहीं हो पाऊंगा। एक बार खेत में हल चला रहे थे और श्री लाल जी कुंभन दास जी के संग संग खेल रहे थे। श्री राजभोग की आरती का टकोरा लगा, कुंभन दास जी दौड़कर जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोली, जय जय आरती को दर्शन करूंगा। बोली, कौन की आरती? मैं तो आपके संग खेल रहे हूँ। तो कुंभन दास जी बड़े विनीत स्वर में कहने लगे, जय जय, कि मंदिर में नित्य दर्शन कोई फल है कि आप मेरे संग यहाँ खेल रहे हो? सो मंदिर को दर्शन तो जाए के करूंगा, और दूसरी बात, यहाँ तो आप अपनी राजी से आए हो, कब आए कब चले जाओगे ये डोर तो आपके हाथ में है, पर वहां मेरे आचार्य ने आपको प्रीत की डोर से बांध के बैठायो है, वहां आप टस से मस नाए हैं सको, तो वहां तो जाए के दर्शन अवश्य करूंगा। और तीसरी बात, यहाँ अकेले आप हो, वहां जाऊंगो तो आपके दर्शनन के साथ साथ जाने कितने भगवदीय और वैष्णवन को दर्शन होवेगो, सो मंदिर दर्शन करने तो जाऊंगा। मौन हो गए श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी की उस प्रगाढ़ भावना के सन्मुख, और श्री सूरदास जी की भांति श्री कुंभन दास जी ने भी बड़े दीर्घ काल तक भगवत लीला गाकर केवल श्री लाल जी को ही नहीं, अनंत अनंत भगवदियों को, वैष्णवों को परम सुख प्रदान किया। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते